नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। जी हां, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने वो यहाँ सब कवर किए हैं और मोस्टली सभी पुरस्कार जितने भी आपके राष्ट्रीय पुरस्कार हैं मैंने उनको इसमें कवर किया है। ठीक है, तो बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। ये राष्ट्रीय पुरस्कार है और कुछ प्रतिमाएं हैं जो आपके पुरस्कारों में मिलती हैं ये। ठीक है, एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ सबसे बड़ा पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार। राजीव गांधी पुरस्कार ये भारत का खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1991 से 92 में हुई थी। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 7.5 लाख रुपए नगद दिए जाते थे ये अभी तक, परंतु इस साल इन राशियों में चेंज हुआ है। उसके बारे में हम वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे कि कौन सी राशि कितनी, किस राशि पुरस्कार में कितनी राशि दी जाने लगी है। ठीक है, राशियां इनकी चेंज हो गई हैं, प्रमाण पत्र और पदक वही हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये होता है। तो राजीव गांधी पुरस्कार किस किस को मिला है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो राजीव गांधी पुरस्कार इस बार 5 लोगों को मिला है। क्रिकेट में किसको मिला है? रोहित शर्मा को मिला है, ये क्रिकेट में मिला है। दूसरा है पैरा एथलेटिक्स। पैरा एथलेटिक्स में किसको मिला है? मरियप्पन थंगावेलु को मिला है। ठीक है, और टेबल टेनिस में जो मिला है ये किसको मिला है? मनिका बत्रा को मिला है। विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है, इनको मिला है। और रानी रामपाल ये हॉकी की कप्तान है, हॉकी प्लेयर हैं, इनको ये मिला है। तो ये आपको याद रखना है, पांचों में से एक आने की पूरे पूरे चांस है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। ये भी पूछ सकता है आपसे कि वो किससे संबंधित है। रोहित का तो आपको पता ही है किससे संबंधित है, रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है। ठीक है, मनिका बत्रा ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, यूपी पुलिस वगैरह के एग्जाम हुए हैं, टेबल टेनिस से संबंधित है। विनेश फोगाट, फोगाट तो आपको पता ही होगा, फोगाट बहने किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित। बचा क्या है? मरियप्पन थंगावेलु, ये भैया पैरा एथलेटिक। पैरा एथलेटिक्स वो होते हैं जो आपके विकलांग होते हैं ना, उनके जो गेम्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पुरस्कार की अगर हम बात करें, दूसरा पुरस्कार आता है आपका अर्जुन पुरस्कार। ये नंबर 2 आता है, ये नंबर 2 का पुरस्कार है खेल जगत में। ठीक है, और ये 1961 में स्टार्ट हुआ था और इसमें भी एक कांस्य की प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए नगद अब तक दिए जाते थे, परंतु जो है अब जो है उनकी राशि चेंज कर दी गई है। उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, मैंने पहले बताया था। और प्रतिमा कौन सी दी जाती है ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ पुरस्कार से मिले हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ये पुरस्कार 27 लोगों को दिया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया है? 27। और मैंने अभी आपको बताया था कि राजीव गांधी पुरस्कार जो दिया गया था वो 5 लोगों को दिया गया था। ठीक है, तो इसमें 27 लोगों को दिया गया है। देखो ये बहुत बारीक है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा। तीरंदाजी में अंतनु दास, कुल मिला के 27 है। हम 27 को तो याद नहीं करेंगे, इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार लिए हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मनु भाकर हुआ, मनु भाकर आपका शूटिंग से है, सौरभ चौधरी शूटिंग से है, ये आपको पता है। ईशांत शर्मा क्रिकेट से है, दीप्ति शर्मा भी क्रिकेट से है, और अंतनु दास तीरंदाजी, दूती चंद एथलेटिक्स, और आकाशदीप हॉकी, विशेष भृगवंशी ये बास्केटबॉल से हैं, और राहुल आवारे ये कुश्ती से हैं, और लवलीना ये बॉक्सिंग से हैं, और अदिति अशोक गोल्फ से हैं, और नौकायन। तो टोटल तो 27 को मिला है, फिर भी मैंने यहाँ 12 इंपॉर्टेंट लिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, वो मैंने इसको यहाँ पे कलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप इनको याद रखेंगे बहुत ही ध्यान से। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखो, मनु भाकर शूटिंग से है, सौरभ चौधरी, मनु भाकर जो है वो शूटिंग से है, सौरभ चौधरी शूटिंग से है, उसके बाद ईशांत शर्मा क्रिकेट से है, और दीप्ति शर्मा क्रिकेट। देखो दोनों शर्मा जो है, ध्यान रखना, दोनों शर्मा को मिला है, दोनों शर्मा। एक काम याद रखना, आपके जो क्रिकेट, आपके जो ये इसमें पुरस्कार मिले हैं राष्ट्रीय, ये अर्जुन, और इसमें तीनों में शर्मा है। ठीक है, रोहित शर्मा वो है, और क्या नाम है, ईशांत शर्मा, दीप्ति शर्मा, तो तीनों शर्मा है, ये ध्यान रखना जिनको ये पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, अतानु दास जो है ये तीरंदाजी से हैं, दूती चंद ये एथलेटिक्स से हैं, दूती चंद का तो नाम आपने सुना ही होगा, वो दौड़ने में। ठीक है, आकाशदीप हॉकी से हैं, और विशेष भृगुवंशी ये बास्केटबॉल के कप्तान हैं। ये मैंने एक पुस्तक, इनके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई है, मैंने पुस्तक में भी जिक्र किया है इनके लिए। ठीक है, राहुल आवारे ये किससे? कुश्ती से हैं। लवलीना बोरगोहेन ये बॉक्सिंग से हैं। गोल्फ अदिति अशोक गोल्फ से। उन नौकायन से कौन है? दत्तू बावन भोकानाल। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पुरस्कार आता है वो आता है
द्रोणाचार्य पुरस्कार, जी हाँ, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है ये गुरुओं को दिया जाता है, ठीक है। किसके, जैसे क्रिकेट का गुरु हो या किसी भी चीज़ का हो, आपका किसी भी गेम का जो कोच होता है ना, उसको ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये उसकी शुरुआत 1985 में हुई थी, ठीक है। और इसमें कांस्य प्रतिमा दी जाती है, और क्या दिया जाता है इसमें, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और 5 लाख रुपए इसमें अब तक दिए जाते थे। ये प्रतिमा इस तरह की इसमें दी जाती है, ठीक है। तो अब इसकी भी राशि चेंज कर दी गई है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ मैंने पुरस्कार लिए हैं, तो ये द्रोणाचार्य को देखो कितने पुरस्कार आपको दिए गए हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 13 पुरस्कार आपके टोटल द्रोणाचार्य पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, एक तो लाइफ टाइम श्रेणी में, ठीक है, और दूसरा आपका है नियमित श्रेणी में, ठीक है। इन 2 तरह में दिए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो टोटल मिला के 13 पुरस्कार दिए गए हैं। 8 और 5 13 के मैंने यहाँ नाम लिए हैं। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी, और पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स, उसके बाद शिव सिंह बॉक्सिंग से हैं, और हॉकी से रमेश पठानिया हैं, और कृष्ण कुमार हुड्डा ये किससे हैं आपके, कबड्डी से, ठीक है। और विजय भालचंद्र मुनीश्वर ये किससे हैं आपके, पैरा पाँव लिफ्टिंग से हैं। नरेश कुमार किससे हैं, टेबल टेनिस से हैं। और ओम प्रकाश दहिया ये आपके कुश्ती से। ये सब क्या थे आपके लाइफ टाइम श्रेणी के थे। परंतु नियमित श्रेणी जो होती है, रेगुलर में कौन सी किन किन को मिला है ये आपको देख लेते हैं, ठीक है। रेगुलर में जो मिला है, ये मिला है आपका फेलिस सेबेस्टियन को, और योगेश मालविया ये मलखम्ब से संबंधित हैं, और जसपाल राणा शूटिंग से हैं, और वुशु आपके कुलदीप कुमार हैं, और ये वुशु से संबंधित हैं। और गौरव खन्ना ये क्या है, पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं, ठीक है। ये वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, इन्हें याद कर, ठीक है। अगर आपके याद नहीं होंगे तो मैं इनको एक बार ट्रिक से इनको एक बार याद करा दूंगा, ठीक है। वैसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। जी हाँ, ध्यानचंद पुरस्कार जो होता है ये मेजर ध्यानचंद जो थे उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और शुरुआत 2002 में हुई थी। इसमें भी एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए इसमें अब तक नकद दी जाती थी। और ये हॉकी के जादूगर कहा जाता है इनको, तो इस पर इन्हीं की प्रतिमा लगी हुई है मेजर ध्यानचंद की, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं कितने लोगों को मिला है। जी हाँ, ये मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है ये इस बार 15 लोगों को मिला है, ठीक है। 15 लोगों को ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। तो ये जरूर याद रखना कि कितने लोगों को मिला है, क्यों आजकल क्वेश्चन यहीं से बनता है कि ये पुरस्कार कितने लोगों को दिया है, ये पुरस्कार क्यों, ऐसा क्वेश्चन क्यों बनता है, क्योंकि भाई देखो सभी के नाम तो याद किए नहीं जा सकते, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछ लेता है कि ये तो ठीक है ना, ये कितने लोगों को मिला है। तो यहाँ पे 15 के नाम मैंने आपको दिखा रखे हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इनको देख सकते हो। 15 के 15 नाम ही इस तरह से आपके हैं, ठीक है। सत्य प्रकाश तिवारी बैडमिंटन, ये सब चीज़ें। इन्हें समझाने के बाद में मैं आपको एक क्विज भी दूंगा, ठीक है। क्विज में कम से कम बेसिक क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये किसे मिला है। देखो ये एक को ही मिला है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1956 में हुई थी। और इसमें क्या होता है, एक पुरस्कार 15 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, ठीक है। 15 लाख रुपए इसमें नगद दिए जाते हैं और एक ट्रॉफी दी जाती है। ये कौन जीता है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की, जिसने इसको जीता है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका खेल पुरस्कार में आ जाता है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। जी हाँ, तेंजिंग नोर्गे को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किसे मिलता है, इसमें क्या मिलता है, कांस्य की प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए नगद मिलते हैं, ठीक है। ये इसमें दिया जाता है। तो तेंजिंग नोर्गे से संबंधित जो पुरस्कार हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कितने लोगों को मिला है। ये भाई 8 लोगों को मिला है, कुल मिला के 8 लोगों को पुरस्कार मिला है, जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये लैड एडवेंचर, देखो इनमें देख रहे हो आप, शुरू के 5 को तो लैड एडवेंचर में मिला है, और फिर एक को वाटर एडवेंचर में मिला है। इसी को ही आप याद रखना ज़्यादातर, क्योंकि जो डिफरेंट होता है पेपर में वही पूछा जाता है। जैसे सत्येंद्र सिंह है, वाटर एडवेंचर में मिला है इनको, ठीक है। और एयर एडवेंचर में इनको याद रखना, गजानंद यादव, ये तीन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाद वाले, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है। बाकी तो आप याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। जी हाँ, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, और इसमें एक ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिया है। तो ये इस बार किसने जीता है, ओएनजीसी ने। किसने जीता है, ओएनजीसी ने, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने जीता है ये, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी ये नॉर्मल सा, देखो ये बेसिक था और ये कंप्लीट हुआ। अब हम अपनी एक क्विज ले लेते हैं, ठीक है। क्विज के माध्यम से हम जो है क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन से आ जाता है कि जो आपके राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं उनका जो वितरण करता है वो कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का वितरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेलों के पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किस दिन किया जाता है, क्या दिन है वो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 29 अगस्त। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। ठीक है, उन्हीं के उसी दिन जो है क्या किया जाता है, राष्ट्रीय खेलों का राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को ही खेल दिवस मनाया जाता है, उस दिन ही इनके मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वर्तमान में भारत के युवा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू इस समय वर्तमान में भारत के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न में से भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा है? मैंने आपको बताया था भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, वो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं का चयन करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, 12 लोगों की समिति बनाई गई थी, सदस्य समिति, जिनके द्वारा खेल पुरस्कार के विजेताओं को चुना गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मुकुंदकम शर्मा। ये ध्यान रखना है आपको, ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना है? मैंने बताया था ना आपको, ये याद रखना है जरूर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, 5 खिलाड़ियों को चुना गया है। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के विजेताओं में कौन शामिल नहीं है? मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस से शामिल है, रानी रामपोल ये हॉकी से जो है ये शामिल हैं, और मरियप्पन थंगावेलु ये पैरा एथलेटिक्स हैं, ये भी शामिल है। ईशांत शर्मा क्रिकेट से, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है, ना कि राजीव गांधी पुरस्कार मिला है। ये आपको ध्यान रखना है, खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मरियप्पन थंगावेलु द्वारा देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। वे तीसरे ऐसे भारतीय बने हैं। पहले कौन थे? पहले थे आपके देवेंद्र झांझरिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, झांझरिया। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे आपकी दीपा मलिक। दूसरे पुरस्कार थे आपके दीपा मलिक के। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्रिकेटर रोहित शर्मा राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाले कौन से क्रिकेटर बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथे क्रिकेटर बन गए। जी हाँ, पहले किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, और दूसरा किसे मिला है? MSD महेंद्र सिंह धोनी। तीसरे नंबर पे किसको मिला है? विराट कोहली को। ठीक है, और चौथे नंबर के बन गए हैं कौन? रोहित शर्मा। ठीक है, ये चौथे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 3 महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? इस बार 3 महिला और 2 मैन से कौन शामिल नहीं है? तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, PV सिंधु। जी हाँ, PV सिंधु इसमें शामिल नहीं है। इस बार 2020 में मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल को मिला है। PV सिंधु को भी ये पुरस्कार मिल चुका है, परंतु ये 2016 में मिला था, जब ये इन्होंने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, निम्न में से कौन सा विकल्प खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेल से संबंध में सही नहीं है? तो विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित हैं, बिल्कुल सही बात है, राजीव गांधी मिला इन्हें। और रानी रामपाल हॉकी से बिल्कुल सही संबंधित हैं, इनको भी राजीव गांधी पुरस्कार मिला है। मनिका बत्रा, इनको भी राजीव गांधी पुरस्कार मिला है, परंतु ये भारोत्तोलन से संबंधित नहीं है, तो इसका यही आंसर गलत होगा, क्योंकि मनिका बत्रा किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपकी टेबल टेनिस से। ठीक है, किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक्स बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, ध्यानचंद पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ध्यानचंद पुरस्कार 2020 के लिए 15 खिलाड़ियों को टोटल चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, 27 खिलाड़ियों को चुना गया है अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए किन 2 क्रिकेट खिलाड़ियों को चुना गया है? मैंने आपको बताया था कि जो क्रिकेट के खिलाड़ी चुने गए हैं इस बार सभी पुरस्कारों में, इनमें वो 3 खिलाड़ी चुने गए हैं, रोहित शर्मा, ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा। तो रोहित शर्मा को तो क्या मिला है आपका, राजीव गांधी पुरस्कार मिला, बाकी दोनों को क्या मिला था, दीप्ति शर्मा और ईशांत शर्मा को अर्जुन पुरस्कार मिला। तो इसका पहला आंसर ही सही हो जाएगा, दीप्ति शर्मा और ईशांत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मनु भाकर और सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी का तो आपने नाम सुना होगा, सबसे कम उम्र में इनका रिकॉर्ड है शूटिंग निशानेबाजी में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों ही ये किससे हैं, शूटिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 की दोनों श्रेणियों में मिलाकर कुल कितने कोचों को ये चयनित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13 कोचों को शामिल किया गया है, जिसमें जो लाइफ टाइम है, ठीक है, लाइफ टाइम में तो आपके 8 और रेगुलर कैटेगरी जो है, रेगुलर कैटेगरी में जो है वो आपके 5 चुने गए हैं। टोटल मिला के 13 कोचों को चुना गया है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी 2020 के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को माका ट्रॉफी के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ओएनजीसी को, तेल एंड गैस। ठीक है, ये वाली जो कंपनी है इसको मिला है। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताना है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इनका आंसर बिल्कुल अच्छी तरह से बता देंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चुनी गई महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? ये मैंने वीडियो के बीच में भी बताया आपको। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में आपके लिए ये है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं का चयन करने के लिए खेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता की समिति, मैंने उसमें लिख के बताया आपको ये। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें उसका बताएं ताकि हम उसका सॉल्यूशन कर सकें। धन्यवाद।